नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग का आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। आपके सवाल पहले में बताया गया है कि किसी एक कोड लैंग्वेज में डॉग्स आर एनिमल्स का कोड क्या है, चू ची पू। ये चाइनीज भाषा जैसा लग रहा है। कैट्स आर एनिमल्स का है सा पू चू। और डॉग्स आर स्मॉल, इसका है मू ची पू। तो फिर हमको स्मॉल कैट्स का कोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्मॉल कैट्स का कोड? तो हम इसमें कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन है। पहले लाइन और दूसरे लाइन में क्या कॉमन है, या दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तीनों लाइन में आर है। तो यहाँ पर तीनों लाइन में कौन सा आर है, और तीनों में है। तो देखते हैं कौन सा वाला तीनों में है। पू 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 मतलब क्या है, आर का कोड है पू, पी डबल ओ पू। अब दूसरे और तीसरे में देखते हैं एनिमल्स कॉमन है। मैं अब इसको सर्कल कर देता हूं। तो इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है? बाकी इधर भी चू है, इधर भी चू है, मतलब एनिमल्स का क्या है, चू है। तो फिर डॉग्स का क्या होगा, ची होगा। आर का अंडरलाइन का पू है और एनिमल का ची है। कैट का क्या है, खाली जो होगा वही खाली है, यहाँ पर नीचे कोई नहीं, अंडरलाइन में सर्कल नहीं है कैट्स का। तो सा होगा, आर का पू होगा और एनिमल का चू होगा। तो हमको क्या चाहिए था, स्मॉल कैट का। अभी तक अब यहाँ पर देखते हैं पहले और तीसरे लाइन में क्या कॉमन है, डॉग्स। तो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, रुकिए। अब डॉग्स को मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ। डॉग्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपका डॉग्स है। और यहाँ पर दूसरा कौन कॉमन है, ची है, ची है। तो इससे क्या पता चला कि कैट्स का क्या है, सा है, एस एच ए। ये कैट का कोड है आपका सा। अब स्मॉल का क्या होगा, डॉग्स का रेड अंडरलाइन वाला, आर का ब्लैक अंडरलाइन वाला। तो स्मॉल का क्या होगा, ये हो गया मू। पहले यहाँ सवाल में क्या पूछा था, स्मॉल पूछा था, स्मॉल कैट्स। स्मॉल का क्या है, तो फिर मू। स्मॉल का मू है और कैट्स का क्या है, सा है, एस एच ए। तो ये वाला कहां पर है आपका, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। मतलब सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया यहाँ पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ। इसका हमको मिरर इमेज निकालना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, ए बी सी डी। तो कौन सा वाला होगा इसका, यहाँ पर आप गेस कीजिए। ये चार फिगर में से कौन सा वाला सही होगा, इसका मिरर इमेज कौन सा वाला बनेगा। तो क्या होगा, इसका इमेज इधर बनेगा। तो नजदीक में है वो नजदीक में होगा, और जो दूर में है तो दूर में होगा। तो ये ऐसा कर्व है, तो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। ठीक है। अब नजदीक में क्या है, क्यू है। तो क्यू मिरर इमेज में क्या होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो क्यू कैसा होगा आपका, ऐसा होगा। और पी इधर है, तो पी ऐसा बनेगा। बीच में क्या है, वन है। इधर है तो लेफ्ट साइड में है, तो इसका ये ऊपर का अब राइट साइड में होगा, ऐसा होगा। ठीक है। अब ये वाला देखिए, यहां पर क्या है, आर है। क्यों, पी के नीचे आर है, तो पी के नीचे आर होगा यहां पर। तो कैसा होगा, ऐसा होगा, पी के नीचे आर। और क्यू के नीचे क्या है, एस है, तो क्यू के नीचे एस होगा, तो ऐसा होगा एस। तो ये वाला फिगर इन चार में से कहाँ है, क्यू, ये बी नहीं, ऐसा वाला फिगर में पी क्यू वन एस आर।
यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। समझ गए होंगे इसका ये कैसे हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा तीसरा सवाल। ये सिलेक्शन लिया गया है, स्टेटमेंट्स में क्या दिया गया है, सम बॉयज आर मेन, सम गर्ल्स आर मेन, ऑल मेन्स आर, ये ME हो गया है, ऑल मेन आर ह्यूमंस। तो कंक्लूजन में सम बॉयज आर ह्यूमन, ये देखते हैं। पहले हम इसका बार डायग्राम वेन डायग्राम बना के देखते हैं। सम बॉयज आर मेन, तो क्या होगा, सम बॉयज क्या है, मेन है, सम बॉयज क्या है, मेन है। सम गर्ल्स आर मेन, और सम गर्ल्स भी क्या है, मेन है, तो सम गर्ल भी मेन है। और ऑल मेन आर ह्यूमन, लेकिन सब मेन क्या है, ह्यूमन है। सब मेन बोलेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, ह्यूमन हो जाएगा। अब कंक्लूजन में देखिए क्या है, सम बॉयज आर ह्यूमन, अब सम बॉयज भी क्या है, ह्यूमन में आ गया है, ये वाला है, तो आपका ये वाला सही है। सम गर्ल्स आर ह्यूमन, अब गर्ल्स भी कुछ ह्यूमन के हिस्से में आ गए, तो ये वाला भी सच है। अब तीसरा, नो ह्यूमन इज ए गर्ल, मतलब यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर सब पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पर नो आ गया, मतलब नेगेटिव में है ये। और नो बॉय इज ए गर्ल, मतलब ये भी नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन में नेगेटिव नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, नंबर 3 भी रॉन्ग होगा, नंबर 4 भी रॉन्ग होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, which of the following diagram indicate the best relationship among ornament, gold and silver। ornament का मतलब क्या होता है, आपका गहना, गोल्ड का मतलब सोना, और सिल्वर का मतलब चांदी। तो इन तीनों का रिलेशन, मतलब ये कैसे, किस तरह का रिलेशन बनेगा, या वेन डायग्राम में कौन सा वाला डायग्राम सही होगा इन चारों में से, गहना, सोना और चांदी। यहाँ पर 3 दिया गया है शब्द, 3 शब्द से कौन सा वाला सही होगा, आपके हिसाब से कौन सा वाला होगा, ABCD। अब देखिए, पहले हम गहना से ही इनको बनाएंगे। गहना का इंग्रजी में ऑर्नामेंट बोलता है, तो हम इसको O लिख देते हैं। गहना क्या है, किस चीज से बनता है, सोना से बनता है, सोना का हो सकता है, मतलब गोल्ड, और चांदी का भी हो सकता है, सिल्वर, ऐसा। अब ऐसा मत बताइए कि ये सिर्फ सोना और चांदी से ही आपका गहना बनेगा, आपका पीतल से भी बनता है। आजकल बाजार में बहुत डुप्लीकेट गहने निकले हैं, सिर्फ ऊपर से आपका गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड पॉलिश करके सामान बाजार में बेचते हैं, वो लोग ओरिजिनल सोना नहीं होता है, कोई दूसरा धातु से बनाया गया गहना होता है। इसलिए सब गहना आपका सोने या चांदी इन दोनों से ही नहीं बनते, कोई दूसरा धातु से भी बनते। इसलिए क्या होगा, कुछ सोना गहना में आता है और कुछ चांदी भी गहने में आते हैं, और बाकी गहना दूसरे धातु से भी बनते हैं। इसलिए इस तरह का आपका डायग्राम होगा, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, इफ 4 × 3 × 2 × 6 = 6234 एंड 6 × 3 × 5 × 9 = 9536, देन फाइंड 5 × 9 × 6 × 7। तो इन चारों में से कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला होगा, आप गेस कीजिए। यहाँ पर फंडा क्या है, जो फर्स्ट में है वो लास्ट में चला गया है, मतलब पहले इधर से देखते हैं, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लास्ट में 7 है, तो ये पहले 7 आएगा। उसके बाद दूसरा वाला, पीछे से दूसरा वाला, आगे से दूसरा वाला, पीछे से दूसरा कौन है, 6 है, तो आगे से दूसरा नंबर पर आएगा। तो पीछे से तीसरा नंबर पर जो है वो आगे से तीसरे नंबर पर जाएगा, तो
यहाँ पर 9 हो गया, और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में चला गया। फर्स्ट में क्या है आपका 5 है, तो ये वाला कहाँ पर है 7695, आपका बी वाला सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 16 और इसको प्लस करने पर कितना होगा 48 होगा। 16 और 32 को प्लस करेंगे तो हम 48, उसमें प्लस 4 कर देंगे तो 52 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 और 7 15 के साथ अगर हम प्लस 4 करें तो 19 होगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर भी 3 + 6 9, प्लस 4 कर दें तो 13 होगा 7, मतलब ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे करके देखते हैं। अब इसमें क्या फंडा है बोले तो यहाँ पर क्या है 7 है, नीचे का तीसरे नंबर का हम इसको देखते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7 × 3 कितना होगा 21 से अगर हम -5 कर दें तो 16 आ जाता है, आ गए ना। और दूसरे नंबर पर भी देखते हैं, वही लॉजिक है ना क्या। यहाँ पर भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 6 48 -12 कितना होगा आपका 36। अब यहां पर देखते हैं 9 × 7 63 माइनस कौन सा नंबर करने पर आपका 52 आएगा, मतलब 11 अगर हम करें तो कितना आएगा 52। एक मिनट, मेरा सवाल में यह गलती हुआ था, यह 36 था। मैंने जब कॉपी किया था क्वेश्चन तो यहाँ पर 32 हुआ था। तो 63 - 11 करने से आपका 52 आ जाता है। 11 आपका यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या है, तीसरे और चौथे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये दूसरे नंबर को हम माइनस जो हो गया उससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इस सवाल को देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या क्या दिया 19, 23, 14, 30, 5, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ की ये 19 से संख्या अब बड़ा हो गया, 23 हो गया, इससे फिर छोटा हो गया 14, फिर बड़ा छोटा, मतलब बड़ा छोटा छोटा बड़ा ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसको हम ऐसे करने से कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या है, इससे ये डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ शायद पता चल सके। तो 19 के साथ हम +4 करें तो कितना होगा 23 हो जाएगा। अब 23 से 14 मतलब -9 है। अब 14 से 30 है तो +16 है। अब 30 से -25 करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब क्या है 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ये प्लस माइनस छोड़ दीजिए, आप सिर्फ संख्या को नंबर को ध्यान दीजिए। 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 16 का मतलब 4 स्क्वायर और 25 का मतलब 5 स्क्वायर, मतलब 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शायद 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 स्क्वायर मतलब 36। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे हम। अब देखिए 19 + 4 23, 23 - 9 14, 14 + 16 30, 30 - 25 5, 5 + 36 कितना हो गया 41 हो जाएगा। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे।